हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत शानदार लेवल पे चल रही होगी। इन सब के बीच में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मेरे पास में बहुत सारी बार पूछा गया है, वो क्वेश्चन ये है कि क्या हम जॉब के साथ एसएससी की तैयारी कर सकते हैं क्या। तो ये उन सभी के लिए है। एसएससी एसएससी प्लस जॉब, साल हमारा 2026। क्या हम जॉब के साथ एसएससी की तैयारी कर सकते हैं क्या। देखो, मैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ भी आपको फैसिनेटिंग करके नहीं बताऊंगा। बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत जनरल चीज़ समझा रहा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब एक बात समझें आप लोग, आप अभी जॉब कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपका जो ऑफिस आवर है वो ऑफिस आवर 9 बजे से 6 बजे तक का कुछ तो रहता होगा। 9 AM से लेके 6 PM का ऑफिस आवर रहता होगा आपका। हमारे पास में टोटल है 24 घंटे, 24 आवर्स। एक दिन के अंदर 24 घंटे हैं। इन 24 घंटों में से आपने यहाँ पर 9 बजे से 6 बजे तक का टाइम तो यहाँ डेडिकेट कर दिया, करीब 9 घंटे आपने यहाँ पर डेडिकेट कर दिए। अब 24 में से 9 घंटे तो आपके पास से चले गए, तो पीछे बचे आपके पास में 15 घंटे। अब इन 15 घंटों को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो समझें। अब यहाँ पर आप जब 9 से 6 का जॉब कर रहे हो, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप 8 बजे तो घर से निकलते होंगे, तब कहीं 9 बजे जाके अपने जॉब पर पहुंचते होंगे, या 8 बजे से आपकी तैयारियां शुरू हो जाती होंगी और 9 बजे आपका जॉब रहता होगा। और उसके बाद में 6 बजे जॉब से फ्री हो गए अगर, तो भी 7 बजे तक आपका मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल टाइम जा रहा है, या बीच में कहीं कोई मीटिंग हो गई या कोई फ्रेंड मिल गए, कोई कलीग मिल गए, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक का तो टाइम आपका हो गया पैक। अब देखिए, अगर हम ये सोच रहे हैं, अगर हमारा ये मन है कि हमें एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है, चाहे आप सीजीएल की बात करें, चाहे आप सीएचएसएल की बात करें, चाहे किसी की भी बात करें, ये एग्ज़ाम हमें क्रैक करना है, अगर ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, अगर ये हमारा मोटो है, तो यहाँ से ही हमें टाइम निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकलेगा, जल्दी से वो चीज़ समझेंगे, और बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं करने वाला मैं। यहाँ पर अगर हम जल्दी उठ सकते हैं तो हमें सोना भी टाइम पे पड़ेगा। अगर हम जल्दी उठ सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम 5 बजे उठें। तो 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8, ये हमारे पास में हमें मिलता है 1, 2 और 3 घंटे का विंडो। तो 3 घंटे तो हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक। और उसके बाद में मान लेते हैं 6 बजे हम ऑफिस से निकले, 7 बजे हम घर पे पहुंच गए, और 8 बजे भी अगर हमने पढ़ाई चालू की है, तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12, ये हमारे पास में एक स्लॉट रहेगा। और यहाँ पर करीब करीब 1, 2, 3 और 4 घंटे, 4 घंटे हमें यहाँ पर मिलते हैं, ठीक। देखिए, सुबह हमारे पास में 3 घंटे हैं, शाम को हमारे पास में 4 घंटे हैं। 4 और 3 टोटल हो गए हमारे पास में 7 घंटे। 7 आवर्स हैं हमारे पास। अगर आप जॉब के साथ एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 100% डेडिकेट होना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपको जितने सारे भी डाइवर्जन्स हैं वो सारे डाइवर्जन्स ख़त्म करने पड़ेंगे। अगर वो डाइवर्जन्स ख़त्म नहीं करते हैं तो फिर ये वाला आपका जो सपना है, या ये वाला जो आपका थॉट प्रोसेस है, ये तो आप नहीं कर पाएंगे। तो समझें, अब आपके पास में है 7 घंटे। इन 7 घंटों के अंदर आपके पास में देखो सब्जेक्ट क्या क्या है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके, ठीक। अब यहाँ पर ये जो ऑफिस आवर है आपका, जैसे आप 8 बजे से 9 बजे के बीच में 1 घंटे का मैं टाइम, और उसमें भी हो सकता है अगर आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो यहाँ से आप कुछ टाइम चुरा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 6 से 7 बजे अगेन वही अपना ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस से घर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा टाइम चुरा सकते हैं। अगर आप ऑफिस के अंदर हैं और ऑफिस के अंदर आधे घंटे का या 1 घंटे का आपको कोई ब्रेक मिलता है, तो उस 1 घंटे के ब्रेक को या आधे घंटे के ब्रेक को 10 से 12 मिनट का ब्रेक कर लीजिए, और उसमें से 15-20 मिनट निकाल सकते हैं। अब ये जो टाइम आप निकालेंगे, इस टाइम के अंदर आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, इस टाइम के अंदर आप जीके जीएस मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक आप रैंडमली से पढ़ सकते हैं। जैसे केवल पढ़ना है, प्रैक्टिस नहीं करनी है, बस पढ़ना है, तो यहाँ से वो आप टाइम निकाल सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से तो 1 घंटा निकाल सकते हैं, 1 आवर।
यहाँ पे आप 1 घंटा अपना ऑफिस आवर और ट्रेवल के अंदर से आप 1 घंटा निकाल सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब ये 1 घंटे के बाद में आपके पास कितने घंटे बच गए? 7 घंटे बच गए आपके पास। और इन 7 घंटों के अंदर आप देखो 1 घंटा आप डेडिकेट कर सकते हैं किसके लिए? मॉक टेस्ट के लिए। 1 घंटा आप पूरा डेडिकेट करेंगे मॉक टेस्ट के लिए, और उसके बाद में 1 घंटा आप डेडिकेट करेंगे उस मॉक टेस्ट के एनालिसिस के लिए। समझ रहे हैं आप बात? 1 घंटा मॉक टेस्ट हो गया और 1 घंटा उसका एनालिसिस हो गया, तो 7 घंटे हैं। 7 घंटों में से 2 घंटे चले गए, पीछे कितने बचे हमारे पास में? 5 घंटे बचे। अब इन 5 घंटों के अंदर हमारे पास में इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ्स है, जीके जो है आप कुछ टाइम के साथ में यहाँ से कुछ टाइम निकाल के भी आराम से सिर्फ रीडिंग करने जितना है, कॉन्सेंट्रेट होकर रीडिंग करेंगे, चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी। ये जो 5 घंटे अब आपके पास है बचे, ये आप इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स में दे सकते हैं। अब क्योंकि आप एसएससी की तैयारी करने का मन रखते हैं, मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि थोड़ा बहुत तो बेसिक नॉलेज आपको इस चीज़ का होगा, और अगर ऐसा है तो इन 3 में से कोई एक सब्जेक्ट तो ऐसा होगा जो आपका पसंदीदा होगा, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा, जिसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी रहता होगा, तो उस सब्जेक्ट को, या फिर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा, मैं ऐसे बोल देता हूं, अगर ऐसा है तो उस सब्जेक्ट को 1 घंटा डेडिकेट कर दें। जैसे मान लीजिए रीजनिंग आपकी स्ट्रॉन्ग है, या फिर एसएससी की अगर मैं बात करूं तो एसएससी के अंदर रीजनिंग वैसे ही बहुत डुएबल होती है, आप एक बार पढ़ के बड़े आराम से कर सकते हैं उस चीज़ को, तो यहाँ पर आप ऐसे रीजनिंग को 1 घंटा दे सकते हैं, और इंग्लिश और मैथ्स को आप 2-2 घंटे डेडिकेट कर सकते हैं। अगर इस तरीके से और इस स्ट्रैटेजी से आप पढ़ते हैं तो आप 1 घंटे का मॉक भी दे रहे हैं, उसके बाद में 1 घंटे का एनालिसिस भी कर रहे हैं, उसके बाद आप रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स को भी बहुत सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं, और उसके साथ में आप जीके भी पढ़ रहे हैं। और ये सब मैं तब बोल रहा हूं जब हम बात कर रहे हैं मंडे से सैटरडे की या मंडे से फ्राइडे की। अगर सैटरडे संडे, या सैटरडे आपका वर्किंग है तो संडे अगर आपका ऑफ है, तो संडे को आप सोचें कि 5 बजे तो रोज ही उठते हैं, 2 घंटा डिले करके आप 7 बजे भी उठें, तो मंडे को 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे 12 घंटे का टाइम मिलता है आपको, और उस 12 घंटे के अंदर आप पूरे वीक का सारा निचोड़, या जो टाइम आप नहीं दे पाए थे वो आप संडे को दे सकते हैं। अगर आपका सैटरडे भी ऑफ है तो सैटरडे को भी आप 12 घंटे दे सकते हैं, तो पूरे वीक के अंदर जो आप टाइम नहीं दे पाए वो इन 2 दिन के अंदर आप दे सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहें तो शाम को अपने फ्रेंड्स या फैमिली से, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है वो भी आप कर सकते हैं, तो उतना टाइम भी आपको मिलेगा। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली बिना किसी डाउट के आप अपनी जॉब के साथ एसएससी की तैयारी बड़े आराम से, बड़े इजीली कर पाएंगे। हाँ, बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना ये पड़ेगा कि जितना सारा भी डाइवर्जन है, चाहे सोशल मीडिया का डाइवर्जन हो गया, चाहे सोशल ऑब्लिगेशन का डाइवर्जन हो गया, चाहे आपकी अगर कोई आलस या प्रोक्रेस्टिनेशन की जो हैबिट है वो हो गया, ये सारी चीज़ें तो आपको डेफिनेटली छोड़नी पड़ेगी, तब जॉब के साथ साथ एसएससी की तैयारी का सपना पूरा हो सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये डेफिनेटली आपके काम आने वाली है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।